Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with the drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक ठाक हूँ और आज हम मंडे की जगह ट्यूसडे को शूट कर रहे हैं और आज ही एडिट होके ड्रामा कब जाएगा या सो दैट्स इट। आप बताएं आपकी अच्छा फ़नी चीज़ ये है, हाँ सॉरी, सो फ़नी चीज़ ये कि रिकॉर्डिंग से पहले ना कैमरा ऑन नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी बट वी कुड सी ईच अदर, मी एंड शाज़ लाइक इतनी गर्मी है, एक पंखा लेने की ज़रूरत है, एंड आई वाज लाइक मेरा दिल चाहता, मैं डिले नहीं करना चाहती शूट। मैंने कहा अब स्टार्ट हो जाए, फिर एक ही दफ़ा बोलूँ। मैंने कहा किन्हीं के सामने बोल रही हो, हम लोग जो कराची में रह रहे हैं उनके सामने तुम ये बोल रही हो स्विट्ज़रलैंड में बैठ के। मैं कहा ओके। भाई देखिए, अभी गर्मी का मौसम है और आपको पता है एक रूल है स्विट्जरलैंड में कि यू कांट जस्ट हैव एन एसी इन योर हाउस बिकॉज दे वेरी वेरी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस। तो दे से कि भाई पेडेस्ट्रल फैन से बर्दाश्त करो, 2 महीने की गर्मी है, चली जाएगी। डू नॉट स्पॉइल द environment unless you have like a physical ailment or you are very old, you're a senior citizen, then you have to apply, then you can get the AC। तो गर्मी तो है ना, आप एसी खोलेंगी, मैं नहीं खोल सकती। भाई देखो, जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, उसको पता होता है कि वो उसकी तकलीफ वही समझ सकता है या समझ सकती है। हाँ, वो दूसरा बंदा जो होता है वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, तो आई फील फॉर यू, बट आई एम ऑल्सो लाइक yeah, but it cannot compare to what the Karachi Heights are going through or the Pakistanis are going through, you know. So बस ये एक वो, but I know कि अगर गर्मी और आप पंखे पे गुजारा करना पड़े तो हालत और यूरोप में होता है, गर्मी gets really bad, you know. माई फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज राइट नाउ। वैसे भी मुझे कहा जाता है बहुत दफ़ा कि बिल्कुल आंटी वाली जो है ना, ये आंटी टॉक कर रही है कि मेरे बालों में फ्रिज ना आ जाए अगर गर्मी ज़्यादा आ जाए राबिया, या मेरा मस्कारा ना बह जाए। सो मैंने कहा लेट मी गेट इनटू द रोल सिंस आई हैव ऑलरेडी बीन लेबल्ड वन। तो इसलिए मैंने कहा मैं गर्मी की भी बात कर लेती हूँ। सही बात है, जो है वो है। Yeah, so I've been listening to these podcasts and like इतने मज़े की चीज़ें हैं, sometimes I feel like we हमें ना बहुत चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट सच डिफरेंट स्टफ इंटरनेशनली। जैसे मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी तो उस पर दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ गोइंग फॉरवर्ड औरतें जो एक्सरसाइज करती हैं दैट हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ मैन एक्सरसाइज, लेकिन हम जनरली जो रूल्स एक्सरसाइज के हैं वो मर्द और औरत पे एक जैसे अप्लाई करते हैं, विच इज़ नॉट राइट, यू नो, बिकॉज आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी बॉडी, आपका इनफैक्ट यू नो ब्रेन सेल्स एंड द वे योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर अ मैन एंड फॉर अ वुमेन। सो इसीलिए यू नो दैट पर्सन वाज सेइंग दैट बहुत दफ़ा औरतें इतनी मेहनत करती हैं एग्जैक्टली व्हाट देयर यू नो मेल काउंटर पार्ट्स आर डूइंग, और वहाँ में जो उनके मर्द हजरात होते हैं उनको बहुत चेंज नज़र आ रहा होता है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो शायद एक्सरसाइज या वो रिजीम आपकी बॉडी के लिए है ही नहीं, क्योंकि औरत की जो बॉडी है वो एक डिफरेंट तरीके से बनी है। लेकिन हमने खैर वो तो बहुत डीप उसमें जा रही थी कि it's because you know the world does not care for women and everything, which could be true also, that because they were going into a lot of different aspects के हम एक चीज़ उठाते हैं इंटरनेशनली ब्रांड्स भी, और वो उसको वैसे ही चीज़ के कलर्स या साइज चेंज करके औरत के लिए कर देते हैं, बट दे नेवर यू नो स्पेशली design something or think about something from a women's perspective. It's changing, I know, but for a very long time it has been happening and it's still happening. But that really clicked to me कि अच्छा हाँ, and मतलब हमें थोड़ा different तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। ओके, ठीक है, आई गेट योर And मैसेज। Shazia has nothing to say to it. नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर उनको चेंज करना है तो गाड़ी का जो वो अंदर से डिजाइन है चेंज कर दें, ताकि आई फाइंड इट इजियर टू लर्न ड्राइविंग बिकॉज आई बीन बैटलिंग विद दैट इशू माई होल लाइफ एंड आई फील देयर समथिंग रॉन्ग विद माई ब्रेन एंड आई लुक एट एवरीबडी ड्राइविंग सो कंफर्टेबली ऑन द रोड एंड आई एम लाइक आई जस्ट कांट, आई एम नॉट उसमें बिल्ट क्या फॉर इशू दिस, है, आई क्या कांट। चीज़ अंदर से चेंज, पता नहीं, इशू मुझे क्या है, नहीं अंदर से पता। क्या चेंज होना My चाहिए? my 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 woman brain can't seem to get around it. So maybe it's not a woman. In fact, it's definitely not a woman brain because lots of women are very good drivers. It's just me not able being able to wrap my head around being in traffic. It completely freaks me out. So I saw this show on Netflix, Forever के नाम से recently आया है, rated 18 है, I think 16 से नीचे वाले लड़के लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। So if parents और बड़े लोग घर में जो भी हैं, अगर आपके बच्चे ये देख रहे हैं, be aware, it has a lot of you know sexual material and conversations like that, but it is actually a really great show. It's about two teenagers, उनकी love story है, 2017 में based है, and
बहुत रियल है. इट्स लाइक सो रियल. इट्स नॉट वन ऑफ दोज फैंटेसी लव स्टोरीज जहाँ पे बस एक सुपरफिशियल किस्म के इश्यूज हैं या वो हैं. बहुत रियल रॉ एंड ग्राउंड लेवल पे जाके वो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है शो, between a girl and a guy. And also then the best part is how the environment around them is affecting them, the parents, the unki relationship with the kids, their decisions. And these are what 19-year-old kids. So मज़े की बात ये कि उनके माँ बाप उनके लिए डिसीजंस ले रहे हैं बहुत सी चीज़ों में. तो वो इतना मज़े की देयर दिस गाय ही इज़ गोइंग आउट विद दिस गर्ल, लेकिन वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको परमिशन नहीं दी हुई है. तो वो बहुत मज़े की सारी डायनामिक्स हैं. एंड आई थिंक इट्स अ शो that actually makes you think about a lot of things. तो शो का नाम क्या है भाई? Forever. Forever. Okay, I think I've seen it coming. Okay. अच्छा, मैंने खैर पूरा वीकेंड जो है वो हाइकिंग में गुजारा है, वॉकिंग में गुजारा है. तो जो आप कह रही थी अभी कि औरतों की एक्सरसाइजेस, हम खो भी गए थे कहीं, हमारा GPRS स्टॉप फंक्शनिंग, फिर हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए आया. देन वी इनकाउंटर्ड सम अदर वेरी वेरी इवेंटफुल वीकेंड जिसमें बिल्कुल भी कोई ड्रामे या नेटफ्लिक्स कुछ नहीं था. इसलिए आज ड्रामा कब हो रहा है मुलाहिजा फरमाई, क्योंकि शाजिया हैड टू कैच अप विद ऑल द ड्रामास यस्टरडे. सो थैंक यू वाओ, राबिया. आपको रेस्क्यू करना पड़ा था भाई. आपके तो खुद फिल्म चल रही थी, आप फिल्म क्या देखती? बहुत अच्छी फिल्म चल रही थी, बहुत मजे की कहानी थी, सुनाऊंगी कभी. ठीक है जी. बट कॉन्ग्रेचुलेशन, सीज फायर हो गई है. एंड होपफुली, मैंने भी न्यूज़ नहीं चेक की, बट होपफुली द कॉन्वर्सेशंस, जो डिस्कशंस हैं, अल्लाह करे कि वो प्रोडक्टिव हों और दोबारा ये वॉर जैसी सिचुएशन नहीं हो जो बहुत स्केरी थी और बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात थी. और उसने आई थिंक बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ कराई, बहुत सी चीज़ें चेंज करने पे, सोचने के लिए इंसान को और दोनों साइड्स पे आई थिंक लोगों को फूड फॉर थॉट दिया. सो आई रियली होप दैट दीज डिस्कशंस दैट आर अंडर गोइंग और हैव स्टार्टेड, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने न्यूज़ नहीं चेक किया है, तो वो दे आर प्रोडक्टिव. I don't know if they will be productive. Productive. I hope they are between the governments. दोनों की अभी vocabulary से तो मुझे नहीं मिल रहा कि लग रहा कि productive होंगे. Unfortunately, every time we have a showdown, things go down another level. They fall another level. And इस दफा वो जो level पे गिरी हैं, वो government से लेके military से लेके वो पर्सनल लोगों के ऊपर, सेलिब्रिटीज के ऊपर. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सी आर सेलिब्रिटीज पोस्टिंग, बाय आर आई मीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पोस्टिंग अबाउट इट. लोगों के बहुत दिल पे लगी हैं बातें. एंड देन देर इज दिस, और भी बहुत कुछ हो रहा है अगर आप देखें. आई विल मेंशन रईस, आई विल मेंशन सनम तेरी कसम, आई विल मेंशन कपूर एंड सन्स. आप जाके देखें तो वहाँ लोगों के इमेजेस उड़ा दिए गए हैं. So there's a lot of anger and rage that's being taken out in different ways, which is really sad. मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का क्लैश पहले हुआ हो, और या मेरी याददाश्त मुझे नहीं साथ दे रही. लेकिन इस बार, एज यू सेड शाजिया, सैड बात ये है कि पहले ये पॉलिटिकल लेवल पे होता था. नाउ इट्स हैपनिंग ऑन इंडिविजुअल लेवल आल्सो, व्हिच इज़ रियली सैड. Yeah, so I have not seen it coming to this level before. जितने साल मुझे याद है कोई conflict रही हो, which is, and I'm even questioning sometimes, is it good to have that social media and that ability to have your finger able to say something? Sometimes I feel it's great because you can say what, because when a sane mind is talking, then I feel it's important, and it's important for people to say. लेकिन जब कोई इंसान इस तरह की इन्फ्लेमेटरी पोस्ट कर रहा होता है, देन यू वंडर कि इज इट फेयर. तो बड़ा मुश्किल काम है ये. राइट. ओके जी, आई थिंक वी कैन गो टू द ड्रामा. यस, we have Behrupiya Dastak, Naksh, then we have Sheeni Farhad and Man Mas Malang. Man Mas Malang, that Rabia will do. Okay, so which one do you want to start with? Let's start with Behrupiya because I find it the hardest. Why do you find it the hardest? एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा होता और आप कहते हैं ये वाला छोड़ देती हूँ मैं. आई हैव वॉच बहरूपिया, लेकिन आई रियली हैव टू वॉच इट विद कंसंट्रेशन बिकॉज उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज निकल रही होती हैं. मुझे याद है पहले या दूसरी किस में कबीर वाज देयर विद मिकाइल एंड नाउ देयर इज अ जुनैद देयर विद मिकाइल. सो इट्स, एंड यू नो व्हाट एक्चुअली, now that I'm talking to you, I feel that वो जो मुझे मुश्किल हो रही है देखने में, it is sort of
reflecting the mind of the person who's going through this dissociative disorder कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होता होगा, you know, they're so confused. अच्छा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इज़ा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी शाज़िया कि उन्होंने एक और केस भी दिखाया। उन्होंने दिखाया एक यंग लड़की है जो आई है और वो, मैं उसका नाम लिखना भूल गई, वो जो दोनों पर्सनैलिटीज़ की बात करती है और उसमें सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ शी फील्स एंड वो यही बात बोलती है कि मुझे नहीं पता होता, मेरी बॉडी से निकल के आप देख रहे होते हैं कोई दूसरा कर रहा है। सो मुझे ये एक तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने एक डिफरेंट यू नो लाइक मेल की जगह फीमेल दिखाया, उसकी एज भी डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड भी डिफरेंट है और उसमें इतनी ढेर सारी पर्सनालिटीज़ के बजाय उन्होंने सिर्फ 2 की बात की एंड देन द थेरेपिस्ट सेज दैट यू नो इन दोनों को मर्ज करेंगे हम, यू नो, तो वो एक काइंड ऑफ हल्का सा सोल्यूशन भी बता रहा है। मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लगी, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। फॉर अ मिनट आई थॉट मे बी जब वो स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा शायद ये मिकाइल का ही ना कोई पुराना एक पर्सनालिटी दिखा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ वुमन आल्सो इनसाइड हर। देन आई रियलाइज्ड ओके नो नो ये नहीं है, ये एक और केस है। So, Rabia, you're perfectly right. मुझे ये नहीं लगा कि वो मिकाइल का है, मुझे ये लगा कि they are educating us and they are creating awareness, दिखाने के लिए कि ये चीज़ें भी होती हैं, ये भी होती हैं, this is what patients are dealing with and therapists इस तरह इनको काउंटर करते हैं। एंड ऑल्सो कि उसने कहा कि अब ट्रीटमेंट, शी सेड दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ, शी सेड अब, सो इट्स नॉट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एज वेल एज थेरेपी, verbal therapy that is going on, and वो exactly I don't want to repeat it। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका था to show us कि उन्होंने एक और patient दिखाया, फिर वो कभी कभी आनिया को दिखा, अनाया राइट, अनाया को दिखा रहे होती हैं, अनाया इज डीलिंग विद इट, और ये भी दिखाया कि ही इज, मिकाइल इज नॉट रेडी टू कम फॉर थेरेपी, ऐसा भी होता है। तो उन, लेकिन फिर भी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पेशेंट खुद नहीं बैठ रहा थेरेपी में, आप दिखा रहे हैं कि किस तरह और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो आई थिंक दैट इज डन वेरी क्लेवरली। लेकिन शाजिया, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है अब जब तुम बोल रही हो तो मुझे और ज़्यादा इसका ख्याल आ रहा है कि उन्होंने पास्ट का जो दिखाते हैं वो मिकाइल का, तो ही हैज़ गॉन टू द थेरेपी बिकॉज इस बार उन्होंने दिखाया कि उसने, जब वो यंग मिकाइल दिखाया है, आई थिंक उसकी उम्र उन्होंने 30 ईयर्स या 28 ईयर्स उस वक्त लिखी हुई होती है, और वो उसने उस वक्त भी उसका स्टमक वॉश कर रहे हैं, हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, फिर वो थेरेपिस्ट या जो भी है वो उससे बात कर रहा होता है, ही टॉक्स अबाउट जुनैद कि जुनैद जो है वो जिंदा नहीं रहना चाहता, उसने ये कर लिया और जुनैद तो इस वक्त हॉस्पिटल में। तो उसने थेरेपी की है, अब बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से उसने थेरेपी छोड़ी, दैट्स द मिस्ट्री दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू यू नो ट्रीटमेंट्स एंड ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू थेरेपी, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ही डजंट वांट टू डू इट बिकॉज जब अनाया उसको दोबारा कहती है तो वो बहुत गुस्से से उसे कहता है और कहता है मैं दवाई खाना भी छोड़ दूंगा। तो एक ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी। दूसरा शादी अगर तुम नोट करो, डिड यू नोटिस वो उसके शावर लेने के सीन 2-3 दफ़ा दिखाते हैं एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया दैट दे फोकस ऑन, और इस बार मैंने बहुत गौर से देखा वहाँ पे अब्यूज़ के बहुत क्लियर निशान है। या आई सॉ दैट, और पहले भी इन्होंने दिखाया था। आई डोंट नो इफ इट्स सेल्फ हार्म, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल जगह हुआ है, इफ इट इज सेल्फ हार्म और वेदर इट इज समथिंग दैट ही वेंट थ्रू, बट आई एम श्योर उसकी कहानी उसको फ्लैशबैक में आएगी कहीं। अच्छा, आई थिंक सेल्फ हार्म नहीं है, वो बिल्ट अप कर रहे हैं क्योंकि इन 2 एपिसोड्स में उन्होंने फ्लैशबैक में मुझे लगा ज़्यादा दिखाया कि कासिम ने उसके साथ क्या क्या किया, और उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे उसकी जो अपनी सगी माँ थी ज़ेबा वो कुछ नहीं बोल रही, तो राहिला कैसे कितनी दफ़ा चुप रही है, राहिला ने कोशिश की, नाकाम सी, यू नो, तो वो, तो आई थिंक एंड ऑल्सो यू नो कि उस कासिम का माइंडसेट भी कि नहीं डिसिप्लिन करना है, तो उस डिसिप्लिन में उसने क्या क्या किया। एंड कासिम कम्स अक्रॉस एज दिस सैडिस्टिक पर्सन जिसको तकलीफ देके किसी को खुशी मिलती है ना, तो वो अब वो जो जो उसकी बॉडी का हिस्सा दिखा रहे हैं ना मिकाइल की, मुझे लगता है वो अब्यूज़ है जो कासिम ने किया, एंड मे बी वी विल सी सेक्सुअल अब्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि वो बर्न्ड कटा हुआ क्या होल्स, अजीब सी वो स्किन हुई हुई है। सो आई डोंट नो व्हाट ही रियली डिड टू दैट चाइल्ड। या एग्जैक्टली, आई ऑल्सो डोंट नो, लेकिन मुझे उसकी बाकी फैमिली की रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज दे आर समवेयर ऑन द ग्रे लाइन। अनाया को तो मैंने पहले भी कहा था, इन अम्मा भी, क्योंकि शी इज वरीड, वो जब कंप्यूटर दिखाती है उसको और कहती है देखो शी इज टॉकिंग सारा और ये हो रहा है ये हो रहा है, सो शी एक्चुअली डजंट नो व्हाट टू डू, और वो, एंड शी इज कंसर्न्ड। अनाया ने कहा कि देखो वो दूसरी लड़की को भी आके यही सब कुछ करेगा। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, एंड जहां वो बड़ी यू नो सेल्फिश एंड सेल्फ अब्सॉर्ब लगती हैं दोनों की दोनों, कि अपनी पैसों में और उसमें मगन है, उनको एक, सो आई डोंट नो फिकर सेल्फिशली है फिकर
या वाकई फिक्र है उसकी? बिकॉज शुरू में भी दिखाया था राहिला वांटेड टू ओपन द डोर एंड गेट हिम आउट, कासिम निकालने नहीं दे रहा था उसको। नहीं, लेकिन देखो, अनाया तो आई फील इज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, मे बी हर एक्शंस माइट नॉट बी राइट, जैसे वो कहती है थेरेपिस्ट को कि मैं क्यों जाके ज़ारा को बताऊं कि क्या है, वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट्स समथिंग दैट शी शुड डू टू सेव द गर्ल, लेकिन वो नहीं कर रही है। लेकिन फॉर मिकाइल आई थिंक शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, शी वांट्स हिम टू इम्प्रूव। राहीला आई डोंट ट्रस्ट, आई थिंक उसकी नीयत सही, मतलब उसकी 100% उसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो पैसे की वजह से कर रही है, उसको पता है पैसे सारे इसके नाम है, तो उसको क्योंकि और वो मिकाइल की बातों को भी पता चल रहा है, जो उसको ब्लेम करता है कि आपने देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप कुछ कर भी सकती थी लेकिन आपने नहीं किया। उसकी ओरिजिनल माँ ने भी और इसने भी, दे लेट हिम सफ़र थ्रू कासिम्स हैंड, यू नो। तो आई थिंक, और ये बात मिकाइल के जहन में बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है। और सी इस बार ना मिकाइल की दो चीज़ें सामने आई मुझे, मेरे लिए। एक तो ही टुक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, नॉट कबीर, नॉट जुनेद और एनी अदर पर्सनालिटी, इट वाज मिकाइल हु टुक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ एंड टोल्ड एवरीबडी के बैक ऑफ। और एंड लाइक यू नो ही सेज कि मुझे याद ही नहीं होता मैंने क्या किया है, तो मुझे नहीं पता मैंने ये तस्वीरें ली होंगी कभी ज़ारा की। सो एक तो ये कि मुझे मेरे पीछे छोड़े, दूसरी ये कि किस तरीके से वो ज़ारा के गेट प्लानिंग कर रहा है, तो देयर आर पर्सनैलिटीज़ इनसाइड हिम जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीज़ें करती हैं, बट इस वक्त ज़ारा के साथ जो कुछ कर रहा है वो मिकाइल ही कर रहा है, राइट? इट इज़ मिकाइल हुज प्लानिंग एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे जाके भी स्टोरी में इम्पैक्ट करेगा, एंड दूसरी पर्सनालिटीज आके शायद मिकाइल और ज़ारा की रिलेशनशिप को ख़राब करें। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। Yeah, interesting. I'm just finding it very interesting what he's doing with Zara, and Zara जो है वो कोशिश कर रही है कि डिस्टेंस रखे, लेकिन एंड में आपने देखा था वो जो स्माइल आई थी उसकी शक्ल पे जब उसने कहा कि 8:30 यू आर कमिंग फॉर डिनर, तो मुझे लग रहा है अब ज़ारा थोड़ी सी पिघल रही है। एंड ऑफ कोर्स उसने भी देख लिया है, साइम ने भी देख लिया है, वरना साइम पहले डबल माइंडेड हो रहा था, अब वो सोच रहा है कि ओ ज़ारा इज इंटरेस्टेड इन मिकाइल, तो वो भी बैक ऑफ हो जाएगा। ओके, साइम का ट्रैक तो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड, डज नॉट मेक सेंस। अब तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया जाने का भी हो गया है, जाओ जाके उस लड़की से शादी कर लो, उसका रिश्ता कर लो, तुम्हारी बहन का रिश्ता हो गया है, सो डज नॉट मेक सेंस, इट्स बैडली बैडली एग्जीक्यूटेड, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट, ठीक है। मतलब और दूसरी चीज़, वो मतलब इस ड्रामे में ना दुनिया में वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज टेम्पररी, बट पीपल गेटिंग ओवर ड्रेस्ड इज परमानेंट इन बहरूपिया। वो जो रिश्ता लेने आई है ना, लाइक ये कुंदन टाइप झुमके या इतना गोल्ड की ज्वेलरी पहन के कौन जाता है रिश्ता लेने? एंड आई डोंट नो व्हाट इज द ऑब्सेशन ऑफ दिस टीम बहरूपिया विद दिस हैवी ज्वेलरी, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक चीज़ तो होगी, तो साइम को तो आप साइड पे हटा दें, वो बिल्कुल it's a sad excuse to make Zara go towards मिकाइल। अब अगर आप आ जाए मिकाइल और ज़ारा की रिलेशनशिप पे, सो माई क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रिएक्ट? दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, अगर कोई बंदा आपके लिए पूरा पार्क खाली करा ले और बोले दैट मैंने तो पैसे दे दिए, कोई नहीं आएगा, आराम से हम जॉग, लाइक is it good? Is it a red flag? Would you think that this is a weird thing, or you should be flattered that he went to this extent? I'm confused and I'm thinking what to think. I'm going to say, what a crazy man he is, which is what Sarah said, I think. But crazy in a good way or crazy in a red flag way? In a very red flag way, but apparently Sarah doesn't think that. And क्योंकि उन्होंने but दिखाया, Shazia, okay, so Shazia, we know what Mikhail is, ठीक है, who Mikhail is, उसकी क्या intention है, और उसकी intention बुरी नहीं है, he is interested in her and he wants to marry her, right? वो तो वो बंदा, मतलब that बंदा has issues, so that's why we are saying कि he should not do it. but अगर तुम देखो तो वो उसके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, रेप तो नहीं कर रहा, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, वो उससे शादी करना चाहता है, it's simply that he needs to be treated, right? so what's wrong with that? Okay, I'll tell you. Number two, एक मिनट, फिर तुम सारी बात का जवाब दे देना। नंबर टू, अगर कोई एक बंदा जो आपको पसंद करता और वो ये करे, तो wouldn't you be flattered? ये रेड फ्लैग कैसे हुआ? अच्छा Okay. बताएं, आप जवाब दें जी। देखिए, gone are the days of Shahrukh Khan pursuing or any other crazy hero pursuing for that mad kind of love, ठीक है। कोई भी इंसान जब इतना ज्यादा आपको पार्क में, उसने कहा भी आई यू स्टॉकिंग मी, यू नो, इन द पार्क, आपको आपकी बर्थडे का उसको दिन याद है, उसने इतना बड़ा केक अरेंज किया है, there's something wrong with this person। क्योंकि आप ये सोचें, अगर वो इतना ज्यादा अभी क्रेजी है
तो वो आगे जाके क्या करेगा? इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एनीवन। वो ज़माने चले गए भाई, जब लोग ये करते थे एंड दे यूज्ड टू फॉल ऑल ओवर देमसेल्व्स एंड नो एवरी लिटिल थिंग अबाउट यू। It's like being watched 24/7, even if she doesn't know what's happening with Mikael. It's very weird and very abnormal. I would like be 10 foot away from such a person. This is my personal feeling. And for most women, young girls, I would know, I would say the same thing. मैं थोड़ा सा मेरे माइंड में शक है. आई मीन आई एम क्वेश्चनिंग, अगर मिकाइल की सब ये डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता, DID नहीं होता, और एक नॉर्मल इंसान दिखा रहे होते, एक बंदा जो आपको पसंद करता है, तो क्या हम तब भी यही बोलते? नॉर्मल इंसान ये सब नहीं करता. नॉर्मल इंसान कुछ चीजें जरूर करता, लेकिन ही मिकाइल हैज इट प्लान राइट टिल द लास्ट मिनट, द सेकेंड. ओके, प्रोबेबली गाड़ी भी उसी ने बंद कर आई थी. आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर गाड़ी भी उसी ने बंद कर आई थी, बिकॉज उसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा टू द टी है, यू नो, एंड इट्स सो मच दैट इट्स नॉट इफ ही हैज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. तुम सोचो कि शादी के बाद वो कितना कंट्रोल करेगा तुम्हारी जिंदगी को. दिस इज व्हाट आई वरी अबाउट. किसी के अंदर एक चीज है ना, तो वो जाएगी तो नहीं. या फिर आप अपने आप को देखें. डू यू वांट टू बी दिस पर्सन हु इज completely happy with your spouse micromanaging your life? Then maybe it's okay. Okay, so now you've brought in the manipulation in this, so that's making me think, ठीक है, सही है. सो मैं 100% किसी भी साइड पे नहीं हूँ. मेरे जहन में अभी भी डाउट है if this is right or wrong. I'm going to see how the story moves forward because I feel इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं किसी एक चीज़ की बेसिस पे नहीं कह सकती कि राइट नाउ मैं नहीं कह सकती कि सही है गलत है, बिकॉज आई एम क्वेश्चनिंग दैट इफ अ गाय डज दिस हाउ वुड यू फील, यू नो. बट अभी तो हमें पता है मिकाइल की सच्चाई, तो हम उसे, बट तुम्हारे मैनिपुलेशन वाली बात सही है कि वो रेड फ्लैग की तरफ जा रही है. या सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि ये जो मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ड्रामा गलत दिखा रहा है. मैं ये कह रही हूँ कि ये एक रेड फ्लैग सिचुएशन है जो शायद ज़ारा रीड नहीं कर सक रही है, क्योंकि उसने दिखाया कि वो अब्बा के साथ भी गया था. द फैमिली नोज हिम, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, तो केक भी अब्बा के सामने ही कटवाया था. सो ऑल्दो शी माइट थिंक ही इज अ लिटिल क्रेजी, बट दे आर कवरिंग इट अप बाय सेइंग कि ये सीक्रेसी में अकेला नहीं कर रहा है इसके साथ सब. और ज़ारा ने भी अपनी अम्मी को आई थिंक बता दिया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि सारे फूल और चॉकलेट्स और मिठाई वो लेकर, क्यों पूछती है कि साइम था बाहर, उसने कहा कि नहीं. So it's happening together, which is making Zara feel like she's safe in a bubble. It's not happening alone. आई थिंक ज़ारा जो है ना, वो जो रीबाउंड रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग होती है ना, वो उस पर हो रही है, बिकॉज साइम उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, वो उसको बहुत हर्ट कर रहा है, एंड शी इज़ हर्ट, शी इज़ गोइंग थ्रू द पेन ऑफ रिजेक्शन एंड यू नो बिट्रेयल फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर साइम. एंड यहाँ पे ये बंदा है जो उसके लिए सब कुछ कर रहा है. व्हाट आई फाइंड स्ट्रेंज स्लाइटली इज वो सी ज़ारा का कैरेक्टर आपने काफ़ी सही दिखाया, तो अब फ्लावर्स उसने भिजवा दिए, मुझे फिर भी सही लगता है कि यू नो वो उसने मजाक में किया, थोड़ा सॉफ्ट था, बट ठीक है, वो पार्क आ गया फिर भी, यू नो. लेकिन वो जो खिड़की पे खड़े होकर उसको कहता है ना कि हाथ हिलाओ, और उसको मीटिंग में कॉल करता है, एंड शी पिक्स अप द कॉल. दैट वाज सो स्ट्रेंज, यू नो, लाइक who picks up a call during a meeting when you're presenting? Nobody does it, you know, nobody does it. वो बंदा जिससे आप भाग रही हैं, आप क्यों उठाएंगी? फिर वो से कहता है यहाँ आके खिड़की पे करो. दैट आई फाउंड वेरी वेरी ऑफ, एंड आई थॉट कि ये कहानी में बैठ भी नहीं रहा है, यू नो, क्योंकि आपने ज़ारा का कैरेक्टर ऐसा नहीं दिखाया है, तो ये किसी भी सेंसिबल लड़की के लिए ऑफ होगा. बाकी चीज़ें ठीक है, क्योंकि वो जब चॉकलेट से भी वो शोर मचाती है, पार्क पे भी वो पहले हंसती है बट थोड़ा सा मिक्स होती है, फिर आपने खिड़की पे स्माइल करते हुए दिखा दिया. देन अगेन यू नो वो जो उसके बाप के साथ प्रोजेक्ट पे जाता है, उसकी बर्थडे होती है, उधर केक लाता है, वो प्रोजेक्ट पे बाप के साथ क्यों है? उसकी जॉब नहीं है? इज़ इट शी वर्किंग? बाकी फैमिली क्यों नहीं है? घर के बाकी लोग क्यों नहीं है? सो मुझे ना, जब हमारे ड्रामों में वही बात कि आपको एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए आप कुछ भी कर लें, इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग, यू नो, इट रियली कॉम्प्रोमाइजेज योर होल थिंग. सो आई जस्ट विश दे वुड स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज आई वाज लाइक ये क्यों आ गए? और वो इतना एक्साइटमेंट कि लोग एकदम से खाली हुए और पीछे से ज़ारा निकल आई. आई वाज लाइक आई एम सॉरी, दिस इज़ रियली silly to show this that this girl is here who should be at her office or doing something else, क्योंकि आपकी फैमिली में से और तो कोई है नहीं जो आप इनॉग्रेशन करने आ गई हैं. तो ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, वो मुझे बड़ी वो मुझे लग रही है कि बहरूपिया की जो एग्जीक्यूशन है ना बहुत जगहों पे, वो उसके पूरे एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं. और अब्बा को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतना बड़ा सा 3-tier केक था वो जो उन्होंने अरेंज किया था उनकी बेटी के लिए. सो या, अग्रीड विथ यू. एंड ऑल्सो फिर आप वो देखें उससे अब अच्छा थेरेपिस्ट की मुझे चीज़ जो है ना, आई जस्ट विश कि थेरेपिस्ट की टोन और थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता, बिकॉज
जो वो अनाया को कहती है ना, एंड आई अगेन आई डोंट नो इफ दिस इज अलाउड, एंड अगेन आई विश कि उन्होंने कोई रिसर्च की हो जो हमें दिखा सकें, जो वो कहती है ना कि अच्छा ठीक है तुम उसके उसके इसको साथ ये करो, तो एक तरफ तो आई like the fact that they're showing that if you are dealing with a mental health patient, you also need counseling. So there are just some very strong points about Behrupia, but the execution is countering all of that. तो वो अच्छी चीज़ दिखाई। फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसको कहती है ठीक है, to handle the situation and to calm the situation down, do this, you know, क्योंकि उसने उसके बाद मिकाइल ने गोलियां भी ले ली, he tries to kill himself and everything, वो फिर उसका वो you know vomit करता है, तो वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है जो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। Yes, I know. I think that scene was very. So I agree with what you're saying with the execution. लेकिन मुझे लग रहा है इन दो किस्तों में थोड़ी सी execution बेहतर हुई है, क्योंकि कहानी थोड़ी आगे चली है। अनाया ने भी बात करी है थेरेपिस्ट से, तो हमें पता चला है शी इज कंसर्न, एंड यहाँ इसकी सारा की और मिकाइल की भी रिलेशनशिप आ गई। एंड मैं तो समझ रही थी ये वापस हॉस्पिटल पहुंचेगा मिकाइल, बट थैंक गॉड ही थ्रू अप, एंड the family knows, they know that something, they have to be vigilant with him all the time, 24/7. So I spoke to Rida Bilal जो writer हैं, you know I'm just having a conversation because I was like Rida Bilal के ड्रामे बहुत solid होते हैं, there are things happening which I don't expect, you know, so she was not happy with the execution, and उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो लिखी थी वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई ड्रामे में जैसे कि स्क्रिप्ट में लिखी थी, और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड वो काफ़ी यू नो डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज वो हमारे रिव्यूज़ भी सुन रही हैं, तो वो सुन रही थी कि जो हमने साइम की भी बात की, और वो जो हम इतना कंप्लेन कर रहे हैं कि मिकाइल की माँ और बहन जो है वो इतनी ड्रेस्ड अप हैं, सो अकॉर्डिंग टू हर इन द ओरिजिनल स्क्रिप्ट थिंग्स वर नॉट like that, and a lot of things are happened what have been changed, and all the things that we are complaining about they originally were not in the script, or they had a plausible explanation for what was happening. So I just felt sad that you know हमारे यहाँ scripts को चेंज कर रहे हैं विदाउट द राइटर्स कंसेंट, या राइटर इन्वॉल्व नहीं है चेंज होने में, और क्योंकि अगर मैं उनकी बात सुन रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है बिकॉज यू नो वी सीन हर वर्क एंड वी नो कि मोस्टली उनका काम बहुत सॉलिड होता है, स्पेशली अभी जब हमने रिसेंटली उनका कुछ काम देखा है, तो वो सरप्राइज हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे दिखा रही है, स्क्रिप्ट इतनी वीक क्यों है हर जगह जगह पे, यू नो। Okay, then that makes sense. I'm glad you put in that perspective, Rabia. एंड आई रियली विश दैट यू नो द प्रोडक्शन हाउसेस जो स्क्रिप्ट है यू नो उसको अगर चेंज करें तो राइटर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत होनी चाहिए, बिकॉज राइटर ने लिखा है ना तो उसको करा ले चाहिए। जैसे मुझे याद है साइमा अकरम चौधरी है किन्होंने मुझे बोला था कि उनको डायरेक्टर ने बोला तो उन्होंने चीज़ों को ऐसे किया। इनफैक्ट मोहम्मद अहमद साहब ने बताया था कि नदीम बेग का जो कुछ अनकही का एक लास्ट सीन था, ही कॉल मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, तो फिर मोहम्मद अहमद साहब ने वो चेंज करके, याद है वो जो लास्ट सीन होता है जब वो ट्रेन स्टेशन पे बैठे होते हैं, फुप्पो बैठी होती हैं तो वो लेने जाते हैं, बाबर साहब का जो कैरेक्टर होता है वो उनको लेने जाता है वनीज़े को, तो वो उन्होंने दोबारा रीराइट कराया हुआ था। सो येस, involve the writers so they can do a plausible explanation of what you want to be done. You see, अब I don't want to इसको मुझे elongate नहीं करना, लेकिन इसीलिए हम देखते हैं ना राबिया, कभी कभी राइटर डायरेक्टर टीम्स होती हैं एक साथ, because they are used to working with each other, there's a trust factor involved. बहुत दफ़ा ये होता है, it's not कि trust नहीं होता, it's कि वो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है जितनी मेरी अब समझ हुई है, और वो एक चैनल को दे दी जाती है, वो चैनल उठा देता है और कहता है कि ये लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, तो वहाँ राइटर का इनपुट, या वो स्क्रिप्ट शायद 2-4 साल पहले भी लिखी गई हो, तो वो ख़त्म हो जाता है। नाउ इट इज़ अप टू द डायरेक्टर कि वो अप्रोच करें, और अप टू द टीम और द चैनल कि वो राइटर से बात करें, तो वो साथ साथ चले। सो आई डोंट नो व्हाई दैट डजंट हैपन समटाइम्स। ठीक है, सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू शीरी फरहाद। वी कैन मूव ऑन टू शीरी फरहाद जी। Oh, I just fall in love with Sheena Farhad every week, and I just love it. I enjoy it so much. I am so happy that फरहाद went back, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, ये इसका कैरेक्टर गिर जाएगा मेरे लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वापस इसलिए गए थे क्योंकि वहां से उसको बेचारे को एक किस में 2 थप्पड़ पड़े थे, पहला निकाला गया गोल्डन की वजह से, या वुड ही हैव गॉन बैक एनीवे? आई थिंक वो नहीं जाता, वो इसलिए गया क्योंकि उसको गोल्डन ने निकाल दिया, तो ही हैड नथिंग एल्स टू डू, सो ही सेड चलो ये तो करके आऊँ, क्योंकि वो जो गोल्डन का असिस्टेंट है ना वो भी उससे कहता है तुम जाके गांव से अपना काम, गांव नहीं मतलब उधर से भावलपुर से अपना काम तो करके आओ ना, तो वो भी उसको थोड़ा सा वो करता है, और उसको 2 थप्पड़ पड़ गए और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था,
तो उसने कहा ठीक है चलो फिर मैं ये तो करके आऊँ, क्योंकि वापस तो वो आता है, बट आई डोंट थिंक कि वो अपनी जॉब को रिस्क करता अगर ये सब नहीं हुआ होता। Are you judging him for that, or do you feel कि उसका determination, जज्बा और उसकी नीड इतनी ज्यादा थी कि अगर वो नहीं जाता? Because I also feel कि जब आपका एक इतना crazy kind of focus होता है ना, जुनूनी किस्म का, तो फिर आप थोड़ी सी selfish भी हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। सो मैं अपने आप को यही क्वेश्चन कर रही थी जो तुमने बोला है कि शुड आई जज हिम, शुड आई नॉट, मैं क्या रिएक्शन दूंगी, अब ये इसको ना बोलेगा हाँ बोलेगा। एंड व्हाट ही सेड डिड मेक सेंस टू मी। मुझे पता था कि इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनलेस वो ये बोले कि दुनिया के लिए अब्बा कुछ भी बोले, मैं अपनी सुपरविजन में तुम्हारा निकाह, शम्सा से बोले कि मैं तुम्हारा निकाह करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो उसने भी बोला। लेकिन देखो शम्सा तो ये नहीं समझती ना, शम्सा तो यही कहती मेरा भाई नहीं आया, और उसने इतनी बड़ी बात बोल दी उसके दोस्त ने कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो पता नहीं आपका ख्वाब पूरा नहीं होता। दैट रियली स्केयर्ड मी एक्चुअली फॉर हिम, यू नो, दैट ऐसा ना हो कि वाकई ऐसा हो जाए। बट येस, आई डिड जज हिम एंड आई फेल दैट उसको मे बी रात को शाम को कुछ करके रिक्शा लेके कुछ करके चले जाना चाहिए था और सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आ जाता या कुछ भी करता या समथिंग। सो या इवन दो आई अंडरस्टैंड हिज पैशन एंड हिज डिफ़िकल्टी, आई डोंट थिंक कि शम्सा समझती और उसके दिल में और उसके साथ इतना बुरा होने वाला है। एटलीस्ट उसको अब ये तो होगा कि भाई ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। So that's precisely the point कि it wasn't just that, कभी कभी आप जीतने के लिए नहीं जाते, आप सिर्फ कंधा देने के लिए जाते हैं। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सिर्फ उर्दू में बातचीत करूँ, क्योंकि और अली ने भी यही कहा था, अली ने भी कहा था कि तुम आ गए तो दोस्ती का भरम रह गया, क्योंकि उसकी मोटर बाइक लेके वो गया था, उसने ही हेल्प किया था। और राबिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई यहाँ, जब वो दोनों रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे तो फरहाद ने उससे कहा हमें शम्सा को यहाँ से निकालना होगा। तो आई थिंक उसमें एक थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी इन दोनों की, शम्सा की और अली की, क्योंकि अली ने शम्सा से कहा तुम्हारे भाई ने ये कहा था, अदरवाइज शम्सा नहीं करती। तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसने कोशिश करी कि उनकी जीत हो जाए, वो निकल जाए। आई वॉज वेरी सैड फॉर द वे his father behaved with him, and पता नहीं शायद एक जरा ओल्ड फिल्मी फील भी थी, सो आई गॉट इट। आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव एनी अदर वे, वो ट्रेजेडी भी थी, लेकिन मैं होप कर रही थी कि थोड़ा कहीं ना कहीं ये पिघल जाए। बट उन्होंने पुराना ज़माना दिखाया ना शादिया, तब तो ये आई नो, अनथिंकेबल होता या था, इट यूज्ड टू बी बिल्कुल। नॉट यू नो अप्रिशिएटेड, और वो तो एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे थे। तो उनको तो मुझे लगता है मल्टीपल लेवल्स पे कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये ऐसी फील्ड में जा रहा है और ये मेरे काम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आई थिंक उनकी बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। हिज ईगो इज़ ऑल्सो देयर, एंड आई थिंक उस टाइम पे लोग ऐसे होते थे जो समझते थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना इज़ लाइक रियली रियली बैड, यू नो। तो वो है। बट कमिंग टू दिस साइड, अच्छा मुझे लग रहा था, आई वाज डिड यू थिंक कि वो टेलर साहब ने जाके गोल्डन को वो किया है? तुमने ये सोचा था? हम्म। अच्छा, क्योंकि ओके। पहले उन्होंने बाद में, एंड क्योंकि शुक्र है उन्होंने दिखा दिया बाद में, बिकॉज आई वाज आल्सो कि चमन एकदम से क्यों इतनी बुराइयां कर रहा है। तो टेलर साहब ने जाके गोल्डन को और चमन को भी कहा होगा, यू सी, क्योंकि चमन ने जाके फिर गोल्डन से बात करी, क्योंकि चमन का तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो क्यों, हाँ वो देख रहा था कि वो पीछा कर रहा था शीरी का, लेकिन वो टू एंड टू टुगेदर तो टेलर साहब ने किया था। एंड विच इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ओरिजिनल शीरी फरहाद में ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो अब्बा थे ना, he was against, so they're loosely following the script from what I can see। तो इसलिए ये सब मिल, एंड लेकिन शीरी को पता चल गया है कि ऐसा ही हुआ था। अच्छा, मैं समझी थी गोल्डन अपनी कोई या वो जो ज़ाले का जो कैरेक्टर है उसकी वजह से वो ये कर रहा है। मुझे नहीं था कि वो टेलर ने उसको बोला। तो अच्छा, दैट वाज़ अ सरप्राइज़ कि तो फिर ये तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अब उसको समझ आ गई है फरहाद को, और वो छुप-छुप के पीछे-पीछे जा रहा है और वो नहीं, उसको खुद नहीं देने जाता पैगाम। सो दैट आई वाज़ गुड। बट ये चमन भाई जो है ना, उन्होंने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। आई वाज़ होपिंग दैट ही वुड बी दिस गुड कैरेक्टर हू वुड बिकम लाइक यू नो फरहाद्स फ्रेंड और उसका साथी या उसकी मुश्किल में आसान होने वाला है। लेकिन ये तो बहुत ही, वो कहता है ना आप तो इंडस्ट्री की आपा है, क्या बोलता है, कुछ हाँ कहता है हाँ, उसका असिस्टेंट, कुछ वर्ड बोलता है ना कि तुम्हें सारी गॉसिप पता है, यू नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज नॉट हैपनिंग एंड यू आर क्रिएटिंग दीज यू नो पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। मैं भी तुमसे पूछने वाली थी, मुझे वो लफ्ज याद नहीं आ रहा था जो टाइटल दिया था उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने मास्टर साहब ने फिर पूछा ना अपनी बीवी से कि क्या वो आया था यहाँ, कौन था वो, फरहाद था। सो ही इज वेरी केयरफुल। आई लव शीरीज रिएक्शन दो,
टू एवरीथिंग, क्योंकि शीरी का एक बड़ा, शीरी को पता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे अब्बा नहीं अलाउ करेंगे, ये हो नहीं सकता। और वो बेचारी, तो मुझे ना उसकी एक, एंड उसने कभी एडमिट नहीं किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जबकि दोनों के दोनों ख्वाब देख रहे हैं एक दूसरे के बारे में। मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा कि एक एरी फ्लारी लव स्टोरी में वो नहीं, बिकॉज शीरी हैज बीन शोन एज दिस वेरी प्रैक्टिकल रैशनल पर्सन। So I really like the execution here कि as you said कि वो दोनों बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वो मिल नहीं सकते और शीरी बहुत एहतियात कर रही है और फरहाद भी अब रिस्क नहीं लेना चाहता या वो उसकी परमिशन के बगैर चीज़ें नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी रोमांटिक सीन्स वो दिखा रहे हैं क्योंकि वो अपना फैंटिसाइज करते हैं, दोनों एक सोच में चले जाते हैं, तो यू आर गेटिंग दैट फील ऑफ रोमांस ऑल्सो बट एट द सेम टाइम द स्टोरी इज इंटैक्ट एंड आई लव द एग्जीक्यूशन। आई एब्सोल्युटली लव द ओएसटी, जब वो बीच बीच में लेकर आते हैं, जब वो दरवाजे पे खड़ा होता है और वो खटखटाने वाला होता है, फिर वो छोड़ देता है, शीरी पीछे से देख रही थी चल, और फिर एकदम से ओएसटी चलता है। इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इट्स जस्ट प्लेस सो ब्यूटिफुली एवरी, और वो पूरा एक, उसकी जो गली भी जो है ना, वो इतनी एक रोमांटिक सी एंड विंटेज सी, वो जो गली का वो पूरा वो ब्लू दरवाजा और वो खिड़कियां, वो जिस तरह वो खड़ी हुई थी, इमेजिन कर रही थी कि वो, अब वो इमेजिन ही कर रही थी ना कि वो बाहर खड़ा हुआ है, वो अंदर है, क्योंकि फिर वो उसको दिखाते हैं कि वो सो के उठती है, तो वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट था। यू वांट टू से समथिंग? आई लाइक द डायलॉग्स, आई वांट टू से कि वो जो डायलॉग्स हैं वो कितने खूबसूरत हैं कि वो कहता है कि मोहब्बत एतराफ़ करने से ज़्यादा रिजेक्शन का डर होता है, लाइक दीज आर सच गुड डायलॉग्स। और वो दोनों रेन स्टेशन पे भी जब वो फैंटेसाइज ही कर रहा होता है कि मैं जागती आंखों से तुम्हें हर जगह देखता हूँ, ऐसा ही कुछ है ना, तो वो और ये कि हर कहानी झूठी लगती है, लाइक there is like simple Urdu that everybody is talking, but then there are these scenes which give you really good dialogues and dialogues that हम पहले सुनते थे, जो dialogues आपके अमर हो जाते हैं ना, वो वाले, so उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है तो मुझे। आपने बड़ी अच्छी चीज़, क्योंकि मैं आगे थोड़ा गुजर रही थी, मैंने 2 डायलॉग्स लिखे हुए हैं जब वो इतराफ़ करते हैं अपनी मोहब्बत का, तो वो 2 जो उनके डायलॉग्स थे ना, एक मैंने कहा ये कहेगा नहीं कहेगा, कहता है फ़र्ज़, हाँ, उसने कहा कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि फ़र्ज़ कर्ज़ कर दिया, तो कहना ज़रूरी था। और फिर एक और बड़ी क्यूट चीज़ उसने कही कि देर ना करूँ, मौसम ना गुज़र जाए। So and actually it's like strike while when the iron is hot, उस तरह का होता है ना, तो उसने कहा कि नहीं ये तो अभी। I just wanted to mention कि उन्होंने शरीफ नैयर को मेंशन किया था, जिन्होंने शीरीं फरहाद बनाई थी 1975 में द मूवी, जिसमें ज़ेबा एंड मोहम्मद अली वर स्टारिंग इन इट। सो इफ यू कैन फाइंड इट, I actually didn't look for it, maybe you want to go watch that one. बट आई एम रियली लाइकिंग शी फरहाद और मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है कि इसके व्यूज़ वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए। इट्स अ रियली गुड ड्रामा, इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन, द एफर्ट, जो सेट्स बने हुए हैं, जो पूरा उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, उनके जो कपड़े स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं, एंड छोटी छोटी चीज़ें दैट पूरा जो किन्जा का गेटअप है, उनके कपड़े, उनके बाल, उनका आई लाइनर फ्रॉम मेकअप, सब चीज़ें, इवन फरहान की चीज़ें, सो it's actually a treat where you see our production quality going really really up without spending so much. These are not grand sensational किस्म के सेट्स जिसमें आप बोले ओह क्या हवेली है और क्या है, नो, these are very basic. और दूसरी चीज़ मुझे, जो मैंने शायद पहले भी बोली थी, and I just can't stop it and I have to repeat it, that I think this drama is doing us such a huge service that is showing where the industry came from and is showing that ये इंडस्ट्री एजुकेटेड लोगों से आई है। जो पूरा सुल्तान साहब का दिखाया है कैरेक्टर, वो कितना ज़बरदस्त है, दैट ही इज़ गिविंग चांसेस टू एजुकेटेड पीपल, और वो ही हैज़ अ थॉट प्रोसेस, और वो कोशिश कर रहे हैं, और ये रियलिटी में होता भी होगा, इसीलिए तो हमने कुछ इतनी अच्छी चीज़ें देखी, एक ज़माने में क्या खूबसूरत काम होता था। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लग रही है। ऑल्सो वो कितने इन्वेस्टेड हैं उस कहानी में कि वो उसको जाने नहीं दे रहे। उसने कहा कि वो क्या करेगा, अब उसने कहा स्पॉट बॉय या जो भी वो काम करता था, सेकंड असिस्टेंट, उसने कहा वो इसलिए करेगा क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। एंड अगेन अली ताहिर इज रियली रेंडरिंग दिस रोल सो ब्यूटिफुली। आई जस्ट लव द कास्टिंग एंड आई एम रियली, बिकॉज एक वाकई एक सेंस ऑफ प्रेजेंस आ रहा है उनका कि वो इस करियर से, इस काम से मोहब्बत करते हैं, वो कंप्लीटली बसे हुए हैं इस दुनिया के अंदर। एंड वी न्यू इट, आई न्यू, यू ऑल्सो प्रॉब्ली न्यू कि वो ही बुलाएंगे फरहाद को वापस, लेकिन वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया स्टोरी, एंड ज्यादा खींचा नहीं, इन 2 episodes फरहाद वाज बैक।
और शादी कितने मज़े का है ना कि उसी एपिसोड में आप घबराते हैं, आपका दिल होता है बेचारा फरहाद इसका ख्वाब ना टूट जाए, यू नो ही विल कम बैक, बट इवन देन यू गो थ्रू दैट फीलिंग, एंड जब सुल्तान साहब कहते हैं उसको लाओ, देन यू लाइक यस मज़ा आ गया, अब गोल्डन को समझ आएगी, यू नो, एंड देन ही कम्स बैक, ही राइट्स द स्टोरी, एंड यू नो इट्स लाइक अ होल जर्नी यू गो थ्रू, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन यू नो सुल्तान साहब के जो कपड़े हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं, ये पफ वाली स्लीव्स, वो कितनी ज़बरदस्त लगती हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी देयर highlighting a director's job. I really admire it that they are showing that एक डायरेक्टर अगर चाहे और वो सही काम अपना कर रहा हो तो वो कितनी चीज़ें चेंज कर सकता है इंडस्ट्री में। यस, एंड ऑल्सो कि सुल्तान सॉरी इन्होंने गोल्डन ने किस तरह सबको कहा हुआ है कि इसको कोई काम मत देना, तो ऊपर वाले ने तो कह दिया है कि भाई उसको वापस बुलाओ सुल्तान साहब ने, लेकिन ये जितनी इसकी जिंदगी मुश्किल बना सकता है बनाएगा। डिड यू कैच दैट जिस तरह ही स्पोक टू हिज असिस्टेंट, वो भी उन्होंने एक निकाला है जिस तरह उसको बेबी बेबी करके बात कर, शी डिडंट लाइक इट, शी वाज वेरी एम्बैरेस्ड। तो यहाँ भी उन्होंने दिखा दिया है in a very uncringed sort of way, you know, they have shown what, and that's the subtlety of Shiri Farhad. ठीक है, I think we can move on to the next drama which is Dastak. Okay ji, Dastak, all right. Dastak is going strong for me. I can feel Saif is now becoming totally unhinged. What do you think? उफ, सैफ तो मुझे इतना कोई गुस्सा दिलाता है ना, इट्स जस्ट लाइक माई माइंड, आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड लाइक हाउ कैन ही एक्सपेक्ट कि तुम्हें वो अपना पला पलाया बच्चा तुम्हारे हवाले कर दे। मेरा दिल चाहता है बस सैफ को पकड़ के झंझोड़ूं, एंड आई डोंट नो दिस part of the script, is it really fair or not? Like he can say joint custody, he can say shared custody, but to just expect, and this like कितने सफाकी से कहता है वो तो एक और बच्चा कर लेगी और अभी उसको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है फिर तो और भी वो हो जाएगा। But what I really liked about this week's 2 episodes is शाज़िया, एक तो ये as I said last time also, जब आपको लगता है ओ ये चीज़ हो गई है तो ड्रामा एक और सरप्राइज़ है, एक और ट्विस्ट आप पे थ्रो करता है और अच्छा इंटरेस्टिंग ही होता है। I really like the sensitivity and the details of the relationship between Moiz and Kiran. It's not this lovey-dovey thing, you know. It's a very realistic situation जो होती है कि although मुझे किरण पे गुस्सा आ रहा था कि तुम मोइज़ को क्यों नहीं बता रही हो, तुम्हें बताना चाहिए, and then मोइज़ ने भी उसको वो बात नहीं बताई पैसों वाली, तो वो दोनों ही, एंड आई फील ऐसा होता है बहुत दफ़ा कि कपल्स एक दूसरे से चीज़ छुपाते हैं जो बाद में पता चलती है, और वो दोनों स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड भी कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे, एंड देन इट कम्स आउट वे दोनों एक दूसरे से क्रैश करते हैं बट फिर उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ऑल्दो आई फाउंड इट टू बी टू परफेक्ट, लाइक मोइज नाउ इज़ टू परफेक्ट फॉर मी, बट स्टिल आई लाइक्ड वाचिंग इट। So मोइज का तो बेचारे का नहीं हुआ सॉल्व अभी, लेकिन आई थिंक इन डिफेंस ऑफ किरण, ऑल्दो मुझे भी गुस्सा आ रहा था किरण ने क्यों नहीं बताया, शी इज सो यूज्ड टू हैंडलिंग थिंग्स हरसेल्फ मे बी, एंड इट वाज दैट व्हाट दे वर ट्राइंग टू हाईलाइट, एंड ऑफ कोर्स उसको गिल्ट भी था, और गिल्ट ना उसका बड़ा रियल था कि भाई इसने अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ है, ये मेरे छोटे से घर में रह रहा है, ये मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा है, अब मैं उसको बताऊं कि ये भी हो गया है, विच ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। सो आई गेट दैट। मुझे अगेन ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि आप एक हस्बैंड को दिखा रहे हैं, अ यंग मैन जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को स्कूल छोड़ दूंगा, जो नाश्ता तैयार कर रहा है, बीवी जो है वो तैयार होकर निकल रही है, कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, हस्बैंड का मूड ऑफ नहीं हो रहा है कि नाश्ता बना हुआ है, यू नो ये बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, लेकिन ये नॉर्मलाइज कर रही हैं एक वर्किंग रिलेशनशिप को, और उस बेचारे को नौकरी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब्बा को मुझे बहुत ज्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर लग रहा है उसका, but otherwise I like the dynamics of this relationship. Yes, it could be a bit too perfect though, I agree. उसको 2 ऑनलाइन जगहों से हो गई है ना ऑफर, वो कहता है, तो जॉब तो आई थिंक उसकी हो जाएगी। व्हाट आई रियली लाइक कि आई जस्ट फाइंड दैट लाइक मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा मोइस का ज़्यादा होना चाहिए, तो वो एकदम से जो चेंज होता है ना वो टू परफेक्ट था। बट मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये कि उसने उसमें शक नहीं किया, क्योंकि वरना टिपिकली ड्रामे ये दिखाते हैं कि ओ तुम्हारा मियाँ वापस आ गया तो कुछ चल रहा है वो कर रहा है। वो इस बात पे गुस्सा नहीं होता, वो इस बात पे गुस्सा होता है कि तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया, और तुम मुझे एम्बैरेसमेंट हुई जब वो मेरे पास आया। वो कहता भी है कि तुम मुझे बता देती तो सैफ मेरे पास आया तो आई वाज टेकन अबैक, और उसकी बात जस्टिफाइड थी। तो आई लाइक द वे ही इज that Moise is handling, which is again a really good, you know, thing to learn from, कि वो उसको कहता है कि calm down, ठीक है तुम परेशान हो रही हो, calm down हो जाओ, मैं हूँ, हम कर लेंगे। और फिर उससे भी बड़ी बात, again maybe we are not used to, that's why मुझे थोड़ा लगा कि वो उससे कहता है कि I'm so proud कि I have a wife who knew how to do it, who knows how to take all the right decisions, कि तुम पुलिस के पास गई या वो गई। उसने वहाँ पे ये रोना नहीं रोया
कि तुम मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे साथ क्यों नहीं गई। तो कहीं मुझे वो प्रोग्रेसिवनेस समझ भी आ रही है, कहीं मुझे टू परफेक्ट भी लगती है। I think here the drama is messaging and it is telling us कि Moise का ये reaction is a typical reaction we expect, but Moise is actually being exemplary. वो एक आपको एक बड़ा अच्छा, एक खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल दिखा रहा है औरतों को और आदमियों को कि ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए मुझे ये भी अच्छा लगा व्हेन सैफ अप्रोच्ड हिम इन द मॉल, और उसने बार बार ही अवॉइडेड इट क्योंकि वो शानी को नहीं सुनाना चाह रहा था। फिर उसने शानी को अंदर, ये भी बहुत सटल चीजें हैं कि उस बच्चे को आप ट्रॉमेटाइज ना करें, उसको कुछ बताएं नहीं, तो उसको, एंड सैडली एंड वेरी रियलिस्टिकली दे शोड कि अब्बा को फिक्र नहीं थी कि उसका बच्चा ट्रॉमेटाइज होगा, क्योंकि अब्बा तो एक्सप्लॉइट कर रहा था सिचुएशन, लेकिन उसको फिक्र थी बिकॉज ही हैड स्पेंट टाइम विद शानी। बस अगली एपिसोड की तो वो देख के ना प्रोमो, मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि अम्मा भी पहुंच गई। मतलब शी विल नॉट लर्न व्हाट इज सेल्फिश वुमन शी इज, यू नो। आई थिंक बाकी कुछ इतना खास नहीं हुआ। अब्बा साहब लगे हुए हैं, वो पूरे चल रहे हैं। बस दो बातों पे मुझे होता है कि वो अम्मा, व्हाई कांट शी टेक अ स्टैंड, मोइज मदर नोइंग ऑल ऑफ दिस, लाइक आई रियली एम लूजिंग माई पेशेंस विद हर। दूसरा, मुझे लगा कि दो चीज़ों पे थोड़ी सी बेहतर मैसेजिंग हो सकती थी, बिकॉज द ड्रामा इज़ डूइंग रियली रियली ग्रेट जॉब। एक तो जहाँ पे वो कहती है ना उसकी दोस्त किरण को कि पता नहीं दूसरी औरत की कोई बात होती है, वो दोनों बैठी होती हैं अपने काम पे, तो किरण उससे कहती है कि दूसरी औरत तो मैं थी, वो तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ, लेकिन जब तुम आ गई थी तो फिर वो बैक ऑफ कर जाती। तो वो कहती है किरण कि हम कब तक एक औरत ही दूसरी औरत को ब्लेम करती रहेगी। ओके फाइन, आई एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ वुमन blaming that a woman should not blame another woman all the time in every situation, but I feel this is a very very wrong message. I'm sorry. ये जो सिचुएशन थी यहाँ पे, फरियाल उसकी दोस्त की बात बिल्कुल ठीक थी। या तो फिर उस बंदे में इतनी हिम्मत होती कि वो आपके लिए स्टैंड लेता, जब उसमें नहीं है तो एक और औरत की ज़िंदगी तबाह नहीं करो। उसके बाद उसने शादी की, चलो वहाँ तक भी कर लेते। उसने उसको तलाक दिलवाई और उसको उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया, उसको कभी उसके बच्चे के लिए पैसे नहीं देने दिए, अभी भी वो उस बच्चे का ख्याल करने के लिए रेडी नहीं है। तो नो, फरियाल इज़ नॉट दैट कैरेक्टर जिसको आप ब्लेम नहीं करें। आप तो जहाँ इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, ये लाइन मुझे बहुत जाके लगी एंड आई जस्ट डिडंट लाइक इट। आई फेल्ट दैट ये मैसेजिंग गलत है। और मैं इसको ऐसे भी देखती हूँ शाज़िया, थोड़ा-सा शायद मैं ज़्यादा जज़्बाती हो रही हूँ। कबीला होता है ना, ये मैंने अभी वो फॉरएवर से ही मैंने किया कि यू हैव योर ओन विलेज, सो वुमेन आर, हम लोग आपस के विलेज है ना, तो अब मर्द से तो बाद में कंप्लेन करेंगी ना, पहले तो एक औरत दूसरी औरत का घर कर रही है ना, आपके ऊपर वो वार कर रही है, उसके बाद आप जाके अपने हस्बैंड, आप मर्द के कबीले से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके राइट्स का वो करे। सो आई जस्ट फेल्ट कि ये मैसेजिंग जो है ना, वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी इस तरह के, जब क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छी बात कह रहा है। सो राबिया, मैं थोड़ा सा ना इन बिटवीन थी इसके अंदर। वाइल आई टोटली अंडरस्टैंड कि औरत औरत का साथ देना चाहिए, उसका घर नहीं बर्बाद करना चाहिए, एवरीथिंग इज करेक्ट, एंड आई थिंक कि फरियाल उस पॉइंट पे पहुंचेगी, फरियाल रिग्रेट करेगी, फरियाल शायद थोड़ी चेंज भी हो जाए। लेकिन फॉर मी, किरण की शादी सैफ से हुई हुई थी, किरण ने कॉन्ट्रैक्ट, एक निकाहनामा सैफ के साथ साइन किया था। एंड ये मैं बहुत देखती हूँ कि आप उस औरत को जाके बदनाम कर रहे होते हैं, जबकि आप अपने मियाँ को नहीं देख रहे होते भाई। आपका तो एक्चुअली बंधन उसके साथ है ना। आई गेट इट कि कबीला होते हैं, एंड आई गेट इट कि हमें सपोर्ट करना चाहिए एज अ ग्रुप, लेकिन सबसे पहले आपको दुश्वार अपना मियाँ या अपनी बीवी अगर वो कर रही है उसको करना चाहिए, क्योंकि he has a responsibility towards you and your child. उसके बाद आप जाके किसी, वो बाकी सब जो है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस होते हैं जो हर किसी में होने चाहिए, कभी कभी नहीं होते। नहीं, आप बिल्कुल करें, सैफ इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबल, और फरियाल से ज़्यादा शायद सैफ क्यों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कब तक एक औरत दूसरी औरत को करेंगे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सैफ। सैफ की तो वो जुर्म है ही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फरियाल का कुछ नहीं था, बिकॉज दिस सेंटेंस डज मीन दैट एक औरत दूसरी औरत को क्यों ब्लेम करिए, बिकॉज फरियाल एंड सैफ दोनों रिस्पॉन्सिबल है। पहले कौन बाद में कौन और ज़्यादा कम कौन, ये एक अलहदा डिस्कशन है, बट रिस्पॉन्सिबल तो दोनों है ना, नॉट वन ऑफ देम। और सैफ शायद कुछ कर भी रहा होता तो फरियाल रोक रही थी, शी वॉज अ कैटलिस्ट देयर। सो वाइल आई एग्री विद यू, आई डोंट थिंक कम्प्लीटली कि सैफ के को उस तरीके से करने में उसकी माँ या उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका कोई हाथ नहीं था। उन दोनों का ब्लेम है और उन दोनों को उनके हिस्से का ब्लेम जरूर लेना चाहिए। बट अगर तुमने आगे कुछ नहीं कहना है तो मैं दूसरा पॉइंट या बोलती गो हूँ। ऑन। सो दूसरा मुझे ये लगता है कि आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। भाई
इंडिपेंडेंट औरत है ना, यस, शी डजंट हैव टू डील विद एवरीथिंग हरसेल्फ। लाइक किरण, बाप को नहीं बताऊंगी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑफिस अब जान, अरे योर पेरेंट्स आर फॉर दिस, करने दो उसको हार्ट अटैक, हो जाने दो बाप को, उसको ज़्यादा बुरा हार्ट अटैक होगा अगर शानी को आज सैफ ले जाएगा और बाप को पता चलेगा कि मैं जब कुछ कर सकता था मैंने नहीं किया। एंड नहीं आस्क, नॉट आस्किंग मोइस कि वो परेशान होगा, नहीं, आई जस्ट मेरा जो है ना, मुझे लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस हम दिखाते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप, आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग शुड बी देयर टू हेल्प यू, एंड दे शुड बी एबल टू टेक दीज थिंग्स कि उनको हार्ट अटैक और डिप्रेशन और ये नहीं हो, ये रियल लाइफ में नहीं होता और ना होना चाहिए। लड़कियों में इतना, उनको इतना कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट और इतना वो दें कि यार come to us and we will deal with you, because I don't think it's fair for Kiran to deal with everything herself, you know, and not being able to go to her father thinking कि oh मेरे फादर बीमार हो जाएंगे। सो आई रियली विश कि हमारे ड्रामे, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। सो इस तरह की मैसेजिंग मुझे लगता है ज़रूरी है और ये चेंज होनी चाहिए। हाँ, एज अ मैसेजिंग आई वुड अग्री विथ यू कि चेंज होनी चाहिए, बट एज इट रिफ्लेक्ट्स रियलिटी आई विल से कि ये बहुत सारे लोग करते हैं, इंक्लूडिंग दिस पर्सन ओवर हियर, बिकॉज आई रिमेंबर हैविंग दिस आर्ग्यूमेंट विथ यू बिफोर ऑल्सो। सो इट इज, बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट प्रॉब्ली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि लड़कियों को कहना चाहिए, मियाँ को तो डेफिनेटली कहना चाहिए था। अच्छा, उसका डायलॉग ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग था, उसने कहा कि अब्बा मुझे ही ब्लेम करेंगे और वो परेशान होंगे, एंड शी सेड मुझे ही ब्लेम करेंगे। उस पर मैं थोड़ा सा कि तुम्हें क्यों ब्लेम करेंगे, बिकॉज नाउ अब्बा हैज चेंज्ड ओवर कंप्लीटली, तो नहीं, वहां आई में डोंट थिंक थोड़ा सा उसने ये रुकी। बोला, हाँ, शी आई डोंट डिड, थिंक शी उसने डिड, बोला आई था। हर्ड इट, आई ओके, हर्ड इट, दैट्स व्हाई ओके, आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी सेड इट। पहले उसने ये सब कहा बीमार हो जाएंगे, फिर उसने कहा कि वो मुझे कहेंगे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सही है। आई थिंक दैट्स ऑल, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज नक्श। आपने देखा है या नहीं देखा या क्या? आप मुझे बताएंगी क्या हो रहा है ताकि फिर मैं आगे देख सकूं। सो नक्श जो है, अगेन उस पर भी, ओके, नक्श इज़ अ ड्रामा अबाउट टू ब्रदर्स, एक फैमिली है जिसमें दो भाई हैं और सुतेले भाई हैं। बड़ा भाई यहाँ पे बिजनेस संभालता है विच इज़ प्लेड बाय समी खान, एंड द यंगर ब्रदर इज़ प्लेड बाय ज़रार खान। जो बाहर होते हैं वो बाहर के बिजनेस ही संभालेंगे, और बड़े भाई की शादी हुई हुई है जिनकी, उनकी वाइफ का नाम है मरियम, और मरियम की छोटी बहन हमना जो है उनकी एंगेजमेंट हुई हुई है ज़रा खान के कैरेक्टर विच इज़ Rahim. So there's Humayun, there's Maryam, which are the Sami Khan, and you know his wife is Maryam in the drama. और फिर there's Rahim, which is played by Zara Khan, and then Hamna, जो कि हिना अल्ताफ ने प्ले किया है। हिना बाहर रह रही थी और अभी वो वापस आई हैं। आती साथ उनको एयरपोर्ट पे एक लड़की मिलती है जो रो रही होती है, वो उसको घर लेकर आ जाती हैं। उनके घर वाले बिल्कुल खुश नहीं हैं उनकी इस ह्यूमैनिटी के लिए काम करने से, और कहानी स्टार्ट होती है कि भाई बहुत प्यार करता है राहिम से हुमायूं, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, और वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द राहिम की और हमना की शादी हो जाए और ये दोनों बाहर सेटल हो जाएं। फिर पता चलता है कि वो दोनों सुतेले भाई हैं, और हुमायूं जो है वो राहिम के पीछे ही इज़ क्रिएटिंग सम इलीगल बिजनेसेस एंड वर्क अंडर द नेम ऑफ राहिम, और राहिम को ये सब बातें नहीं पता है। बट उसका प्लान ये है कि राहिम और हमना बाहर चले जाएंगे तो वो अपना ये काम करता रहेगा और जायदाद पे उसका ही रहेगा सब कुछ। लेकिन हमना वापस आ गई हैं, एंड शी डजंट प्लान टू लीव पाकिस्तान, एंड शी डिसाइड्स कि मुझे तो यहीं रहना है, मैं यहाँ अपना काम करूँगी। एंड हुमायूं इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ थिंकिंग कि क्या होगा। और फिर दिखाते हैं कि देयर इज़ अ डॉक्टर्स कैरेक्टर। सो आई थिंक हुमायूं का जो बिज़नेस है वो कुछ फार्मेसी से या कुछ किसी इस तरह किसी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट या मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट से, ये उन्होंने डिटेल नहीं दी। एंड डॉक्टर इज़ डूइंग सम रिसर्च फॉर हिम, इज़ क्रिएटिंग समथिंग फॉर हिम, और उस डॉक्टर को किसी वजह से उसने पैसे दे के उस एक जगह पे रखा हुआ है। नाउ द डॉक्टर इज़ बेगिंग हिम कि मुझे जाने दो। वो कहते हैं नहीं, इट्स टू लेट, अब मैं आपको नहीं जाने दे सकता। इधर वो हमना जो है वो कुछ ऐसी दवाई लॉन्च करना चाह रही है जो अफोर्डेबल हो और जो लोगों को रिकवरी में हेल्प कर सके। सो दिस इज़ द समरी। I thought that the story was really interesting. This was something very different, जो एक टिपिकल सास बहू का कैरेक्टर नहीं था, की स्टोरी नहीं थी, वो टिपिकल मोहब्बत की स्टोरी नहीं थी। और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी, मज़ा आ रहा था, लिखा हुआ अच्छा है, कहानी की पेस जो थी वो फास्ट थी, फ़ौरन चीज़ें हो रही थी। जैसे एग्जीक्यूशन में मैं एग्जांपल दूंगी कि वो जो एयरपोर्ट पे लड़की मिलती है, फातिमा नाम होता है, ठीक है, उसको वो लेकर आती है। नाउ आई थॉट मे बी इसका जाके आगे कैरेक्टर हो, लेकिन वो सिर्फ उस एपिसोड के लिए मेरे ख्याल में था जिसमें वो दिखाते हैं कि वो उसके घर रहने आई है और फिर हमना जो है उसको उसके बाप के पास लेके जाती है और उसका सारा मसला हल कर देती है और उसके बाप के पास छोड़ के आती है। बेसिकली दे वर एस्टैब्लिशिंग हाउ हमना's character is that she is impulsive
and she's emotional and she believes in doing the right thing and she doesn't wait for the consequences, बस वो कर देती है. And राहिम जो ज़रार खान प्ले कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करता है no matter what, वो वहाँ पहुँच जाता है, उसके लिए फाइट करता है and everything, you know. तो वो इस्टेब्लिश करें कि हमना का कैरेक्टर कितना फियरलेस है. बट जिस तरीके से कहानी सुना रहे थे ना वो, और उन्होंने पूरा ये सीन दिखाया, वो बोरिंग नहीं था, वो मज़े का था, वो इंटरेस्टिंग था. प्लस उन सब की डायनामिक्स वो बड़ी अच्छी थी. ये डॉक्टर वाला सीन बहुत मज़े का था. यू वर लाइक कि क्या है क्या नहीं है. समी खान इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. आई लाइक आई वाज वाचिंग हिम एंड आई वाज थिंकिंग वाओ व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर ही इज़, यू नो. ही गेट्स एवरी, वो उनको जो रोल मिलता है उस रोल में बस जाते हैं. अभी भी वो अभी इट्स अ नेगेटिव रोल फॉर हिम, यू नो. इन द एंड, यू नो, द वे ही इज़ थिंकिंग कि अभी ये अपने बंदे को बोलते हैं, कासिम उनका असिस्टेंट है या कंपनी में जो भी, उसको बुलाए कहते हैं सब रोक दो इलीगल काम, अभी नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, यू नो. इज़ लाइक रियली रियली वेरी गुड परफॉर्मेंस. एंड हिज, यू नो, मैं देख रही थी ड्रेसिंग भी चेंज है कि वो कोट्स के नीचे मफलर टाइप उन्होंने पहने हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है. ज़रार इज़ ऑल्सो डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब. द कास्ट डिड अ गुड जॉब, द इंटायर कास्ट. सो कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, डिफरेंट लग रही है. आई एम क्यूरियस कि वो डॉक्टर साहब कौन है, क्या बिजनेस होगा, किस तरीके से हमायूं और हमना की जो है वो क्लैश होगा, व्हाट रोल विल राहिम प्ले. सो एंड स्क्रीन बहुत रिफ्रेशिंग है, पेस जो थी वो फास्ट थी. I'm liking it. I'm looking forward to the next episode. Let's see what the drama holds. Sadly, it doesn't have many views. Okay, so but you're telling me that you're telling us that this one is definitely one to watch. There's nothing critical, nothing you felt कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. सिर्फ एक चीज़ थी कि वो जो लड़की फातिमा होती है ना, वो दिखाते हैं कि वो फ़ोन पे रो रही है और वो अपने भाई से कह रही है मेरे अब्बा से एक दफ़ा बात करा दो, एक बात करा दो. तो लाइक अच्छा पता नहीं क्या हुआ है. फिर वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो घर के बाहर भाई उसको अंदर नहीं जाने देता, तो अब्बा चीखम दाढ़ी सुन के बाहर आ जाते हैं और फिर अब्बा कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था तुमने. देन आई एम थिंकिंग आजकल के ज़माने में तो हर किसी के पास होता है फ़ोन, तो हाउ कम अब्बा डजंट हैव द फ़ोन. सो आई जस्ट फील ये छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज I don't think that Abba would not have a phone, you know. So why couldn't she call Abba directly, you know, and speak to him? I find it very, very strange. या तो फिर कोई reasoning दिखाते. So ये पता नहीं. Maybe I'm being overcritical. That's the only thing that I could find very objectionable. बाकी सब सही है. पहली episode है तो okay सही है. And I'm not saying it's definitely worth watching. I'm saying that I was not disappointed and I would like to see what happens further and then make up my mind and say, oh, ये देखें या नहीं देखें, you know. ठीक है, got it. Okay, thank you, Rabia. I will watch the 2 episodes back to back and get back. Next drama is Man Mast Malang. आप जाएंगी, wait करेंगी, क्या करेंगे? मैं जा रही हूँ. Thank you for watching, everyone. Thank you, Rabia, and I'll catch you later. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. Okay जी, अल्लाह हाफिज. Okay, so Man Mast Malang, interesting and disappointed. इंटरेस्टिंग इसलिए कि ट्विस्ट्स हो गए हैं. आई वांट टू सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. डिसअपॉइंटेड इसलिए कि बहुत ही टिपिकल, बहुत ही इंडियन सोप्स जो होते हैं ना, वैसा वाला ट्विस्ट आया कि वो अस्मा ने जो है वो रिया का बिल्कुल माइंड चेंज करती है और वो उसे कह रही है कि तुम्हारे तो वो अगेंस्ट काम कर रहा है, बदला ले रहा है उसका, बिल्कुल उसको ये करके. एंड माई थिंग इज़ दैट इवन दो उसने जो बोला वो, बट आई थिंक कबीर इतना कुछ कर चुका है रिया के लिए, इतना कुछ कर चुका है कि रिया शुड रियली थिंक कि कबीर क्यों ऐसा करेगा. कबीर को क्या मिलेगा? कबीर ने कुछ करना होता तो कबीर उसका फ़ायदा उठा के उसको कुछ करके यू नो छोड़ देता घर. कबीर उसके साथ शादी करके क्या कर लेगा? वो ज़बरदस्ती ले जाके शादी, इतने दिन तुम ट्यूशन पढ़ने जा रही थी. सो आई जस्ट फील कि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो, मतलब इट्स अ नाइस ड्रामा. आई एम एन्जॉइंग वॉचिंग इट. मुझे मज़ा आ रहा होता है. मुझे कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी लगती है. बाय द वे आई थिंक आई रियली गिव क्रेडिट टू द राइटर, यू नो, बिकॉज लाइक वो सीन कितना लंबा था जब कबीर उसको भगाने के लिए आता है और अस्मा और सिकंदर होते हैं और फिर माबीना और मुबीन भी पहुंच जाते हैं. इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन. आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ रियली एक्चुअली अ टैलेंट विच आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट, बट आई जस्ट वांट टू से काइंड ऑफ वाओ कि यार कितना आप लिख सकते हैं, वही रेपिटेशन, वही लाइंस, बस जुमले आगे पीछे करके कि नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम छोड़ दो ये वो. लाइक वाओ, यू नो. आई वाज अगेन से कि, एंड उससे ज़्यादा मुझे इसलिए हो रहा था कि हम क्यों नहीं उन सीन्स को छोटा कर सकते. वाई डज इट, बट देन आई गेस कमर्शलिज्म, एड्स एंड ड्रामे को खींचना और 3 एपिसोड्स लेकर आना, वो आपकी जस्टिफिकेशन बन जाती है सब करने के लिए. सो खैर रिया जो है वो भाग रही होती है, वो पकड़ी जाती है. तो मैं यही कह रही थी कि मुझे जो है ना वो ट्विस्ट नहीं समझ आया. एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वाज हैपनिंग, आई वाज लाइक ओह अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है. अब अस्मा कहाँ तो बिल्कुल भी जो है वो राज़ी नहीं थी कबीर के उस पर. अब वो बदला लेने के लिए कह रही है कि द ओनली वे टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम इज़ के रिया उससे शादी कर ले.
अब रिया शादी करके क्या करेगी? वो चाह रही है रिया एंड शादी के वक़्त ना बोले, या रिया शादी करके, ये मुझे अगर उसने बोला तो मुझे नहीं सुनाई दिया, मैंने नहीं देखा ये। आई वाज़ जस्ट क्वेश्चनिंग दैट व्हाट इज़ शी डूइंग, एंड रिया उनकी बातों में आ गई है, और रिया कितनी आराम से बातों में आ गई है, एंड आई वाज़ थिंकिंग काश कुछ उनकी दिमाग में अकल डालेगी कि रिया ये सही नहीं है, कबीर इज़ रियली रियली sincere to you. In fact, I feel Riya could be playing with him, not कबीर। कबीर ने तो उसके बाप को मारा था, कबीर का क्या जाता है, कबीर अपना साइड पे रहे भाई, ठीक है। वो तो रिया बदला लेने के लिए कर सकती है कि तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुमने मेरे बाप को मारा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करके, तुम्हारे साथ झूठा प्यार का ड्रामा करके तुम्हें पेन कर दूंगी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड उस पर भी लाइक वो कहता है कि ठीक है, अगर ये सब झूठ था तो फिर रहने दो, और तो मेरी आंखें देख के नहीं समझ आता। फिर भी घर आके उसने, रिया ने अपनी बात का रखा, और वो इतने अरसे से अस्मा को देखती आई है, शी नोज अस्मा, हाउ कैन शी नॉट नो फॉर रियल दैट व्हाट शी इज़ प्लानिंग। बट आई एम ग्लैड एट द सेम टाइम दैट कबीर के दिमाग में ये बात आ गई है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जो ये सब कर रही है, और वो कहता है कि ये भगाने वाली बात कैसे अस्मा को पता चली। सो देयर इज़ समवन एल्स जो हुज़ कीपिंग एन आई। तो दैट मेड मी, आई एम लाइक ओके, शुक्र है ड्रामे ने कुछ तो सही किया कि अब कबीर जानने की कोशिश करेगा, ढूंढेगा। बस दैट्स ऑल। अब लेट्स सी कि अगली वाली एपिसोड में क्या होता है, कि रिया और कबीर की शादी हो जाएगी, और ये गलतफ़हमी जो है फिर हम वो वाला देखेंगे कि शादी हो गई है बट वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, और वो वाला जो टिपिकल अगेन वेरी वेरी इंडियन सोप्स लाइक एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपेंस, कि शादी हो जाती है बट वो अपनी मोहब्बत को छुपाते हैं, ईगो दिखाते हैं, या मोहब्बत में दे फॉल इन लव विद ईच अदर इवेंचुअली। समथिंग ऑन दोज लाइन्स विल हैपन विच कुड बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। नॉट बैड कॉन्फ्लिक्ट आना है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूटेड होता तो अच्छा था। बाकी वेटिंग टू सी, फील बैड फॉर रिया समटाइम्स, बट अभी तो थोड़ा रिया पे हो रहा था कि रिया कबीर को बेनिफिट ऑफ डाउट तो देती। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों ने ड्रामा का इन्जॉय किया। कॉमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। वी आर रीडिंग योर कॉमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।